नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन जो राजस्थान जीके को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मुख्य चीज़ थी वो अपनी थी जो 6 से लेकर 10th क्लास तक के जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो बुक जारी की गई है उनसे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को जो शामशाबाद एवं नूपुर की जागीर राय की उपाधि दी गई थी? तो जो राय की उपाधि दी गई है, इसके अलावा बात करें जो शमशाबाद है और जो नूपुर है उसकी जागीर भी इनको प्रदान की गई थी। तो वो कौन थे? आपके मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह थे, आमेर के मान सिंह थे, बीकानेर के राय सिंह थे या राय मुकुंद सिंह को दी गई थी? तो जब इसकी राइट आंसर की अपन बात करें कि अगर जो राय के उपाधि की बात करें कि राय की उपाधि किसने दी थी, इसके अलावा अपन बात करें कि जो आपके शमशाबाद है, नूपुर है, उसकी जागीर भी इनको दी गई थी। तो वो किसने दी थी? आपके अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी और किसे दी थी? आपके बीकानेर के जो राजा राय सिंह थे, है ना, राय सिंह थे, उसे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, बीकानेर के राय सिंह को दी गई थी। और किसने दी थी? आपके अकबर ने दी थी। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है इसे, राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी विशेष क्वेश्चन है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, काफी शानदार क्वेश्चन और काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। बुद्धि विलास किसने लिखा? तो बुद्धि विलास उसके रचयिता कौन है? बाल मुकुंद थे, जो भगत राम थे वो थे, बुद्धि प्रकाश थे या बालचंद जी थे? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो बुद्धि विलास है ना, बुद्धि विलास थे, इसके लेखक कौन थे? हाँ, तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो बुद्धि विलास के जो लेखक थे वो कौन थे? आगे वो थे आपके भक्त राम। कौन से? भक्त राम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ है, कई और रचनाएं हैं, जैसे कि अपन बात करें कि जो पुस्तकें थी आपके गुण रूपक, है ना, गुण रूपक, इसका ध्यान रखना आपको। गुण रूपक काफी बार पूछा जाता है ना, राज रूपक नहीं, गुण रूपक। गुण रूपक किसकी थी? हेम कवि की थी। किसकी थी? हेम कवि की थी। हेम कवि की थी, है ना। इसका ध्यान, वंश भास्कर। वंश भास्कर तो इतनी फेमस है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर वंश भास्कर की बात करूं मैं कि वंश भास्कर, और मैंने बताया था कि भास्कर किसका पर्यायवाची होता है? आपका सूर्य का होता है। तो सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण कौन थे? आपके लेखक थे। कौन, किसके? आपके वंश भास्कर के। राजविलास की बात की जाए तो कवि मान। राजविलास की, राज के अंतर्गत जो राजविलास यानी कि राज कौन करेगा? जो कवि होगा वो, है ना। राजविलास को याद रखना, कवि मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जिप्सी फेरस यानी कि जो जिप्सम वाली मृदाएं है वो कौन से जिले में मिलती है? बीकानेर में, कोटा में, करौली में या डूंगरपुर में मिलती है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो जिप्सी फेरस मृदाएं हैं वो सामान्यतः जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वाला बेल्ट है, इसके अंतर्गत ज़्यादातर देखने को मिलती है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जिप्सी फेरस क्या बीकानेर के अंतर्गत सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन और बात करें कि गंगानगर में जिप्सी फेरस ही नहीं, आपके जैसे रेवेनिना हो गया, है ना, रेवेनिना के नाम से भी आती है, तो वो भी आपकी प्रमुख मिट्टी पाई जाती है। साइरोजोक्स होती है, वो भी पाई जाती है ना। अगर बात करें लाल लोमी मिट्टी, काफी बार पूछा गया है, लाल लोमी मिट्टी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जो लाल लोमी मिट्टी होती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। और अगर पर्वतीय मृदा पूछ ले कि आपको जो पठारी क्षेत्र वाली मृदाएं होती है या पर्वतीय क्षेत्र वाली मृदाएं होती है वो कहाँ होगी? जहाँ पहाड़ होंगे, मतलब कि आपके उदयपुर और कोटा के वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें कि काली मृदा पाई जाती है आपके हाड़ौती क्षेत्र में। और काली मृदा किसके अंदर? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर धूसर भूरी मृदा पूछ ले, अगर धूसर या भूरी मृदा पूछ ले, तो धूसर भूरी मृदा आपके कौन से जिलों में पाई जाती है? तो जालोर, जैसे पाली, नागौर, अजमेर, है ना, इन एरिया के अंतर्गत धूसर भूरी मृदा ज्यादा पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको विशेष रूप से पहले अंडरलाइन ये करना है कि पूछा क्या है उसने। तो पूछा क्या है कि आपको कि जो असत्य कथन है वो कौन सा है? तो इसकी अपन बात करें कि इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत का सबसे बड़ी नहर परियोजना है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो भारत की क्या है? सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करें, इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं।
क्या है आपके 7 लिफ्ट नहरें, बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें इसके अंतर्गत हो गया कि 7 लिफ्ट नहरें हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे 204 किलोमीटर फीडर नहर कहा जाता है। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की। इसके अंतर्गत लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है आपका कि यह पोंग बांध से आरंभ होती है जो सतलज व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो क्या यह बात सही है? नहीं, यह बात क्या हो जाती है आपकी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अब अपन बात करें कि इसका राइट आंसर ये गलत कैसे हुआ, तो अपन बात करें यह हैरी के बैराज बांध से सतलज व्यास नदी के प्रारंभ होती है। और ये आप लोगों को पता ही होगा कि अपन बात करें हैरी के बैराज जो बांध है वहाँ जो सतलज और व्यास नदी से प्रारंभ ये होती है। चलिए, पोंग बांध से ये आरंभ नहीं होती है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। एक चोटी तो आपको हर बार पूछी जाती है पहाड़ों से रिलेटेड, मतलब कि ऐसे समझिए कि अरावली तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही है ना। अरावली से ये क्वेश्चन 1 या 2 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रमुख चोटियाँ दी गई है और उनकी ऊंचाई दी गई है। ये मीटर के अंतर्गत ऊंचाई है ना, किलोमीटर मत सोच लेना आप, मीटर के अंतर्गत ऊंचाई दी गई है। तो आपको अब मिलान करना है कि किसकी कितनी है। अगर मैं बात करूँ रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है, ये जो चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है आपके? 1055 मीटर। 1055 मीटर किसकी है? आपके रघुनाथगढ़ की है। शेर की बात की जाए तो 1597 किसकी है? आपकी शेर की हो जाती है। अगर डोरा पर्वत की बात की जाए तो आपकी 869 किसकी होगी? डोरा पर्वत की। गोगुंदा की तो आपको पता ही है 840 मीटर ऊंचा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले का क्या है? पहले का चौथा, सेकंड का क्या होगा? थर्ड का क्या होगा? सेकंड, और फर्स्ट, मतलब कि उल्टा क्रम हो गया 4 3 2 1। तो अब देख लेते हैं 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके? तो 4 3 2 1 कौन से में आ रहा है? 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। इसको आप विशेष रूप से मिलान करके भी देख लेना। चलिए, बात करें जनगणना 2011 के अनुसार। इसका ये क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है ना, इसका ध्यान रखना। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए कि जो 2011 जनगणना है उसके अनुसार आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। इधर जिलों की जो नाम दिए गए हैं, इधर ऊंचाई मीटर में दी गई है। ऊंचाई थोड़ी होगी यार, जनगणना में कौन सी ऊंचाई देखी जाती है ना। तो इतना तो बच्चों आप भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के रखना। यहाँ ऊंचाई को आप ब्लर कर दीजिए, काट दीजिए। इसकी जगह क्या पूछा गया है? इसके अंतर्गत पूछा गया है लिंगानुपात, क्योंकि आपने देखा होगा, ये डेटा देखते ही पता चल गया होगा, है ना। लिंगानुपात पूछा गया है। तो राजसमंद का लिंगानुपात कितना है? तो अपन बात करें, राजसमंद का लिंगानुपात है 990। लिंगानुपात कितना है राजसमंद का? 990 है। अगर मैं डूंगरपुर की बात करूँ, डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? 994। 994 कितना है? आप अगर 10-15 बार एक बार रिवाइज करोगे ना इनको, आपको भी ऐसे ही याद होने वाले हैं ना। राजसमंद का लिंगानुपात है वो 990 है, डूंगरपुर का 994 हो जाता है। अगर मैं पाली की बात करूँ, पाली के अंतर्गत 987 किसका हो जाएगा? पाली का हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्रतापगढ़ की तो 983 लिंगानुपात किसका है? आपका प्रतापगढ़ का हो जाता है। अब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे। पहले में क्या आ रहा है? 4th, तो 4, फिर क्या आ रहा है आपके? एक सेकेंड, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, दूसरे में फर्स्ट आ रहा है, तीसरे के अंतर्गत 987, मतलब तीसरे में 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है। तो आपके ऑप्शन क्या हो गए? 4 1 3 2, 4 1 3 2। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको। 4 3 2 1 हो गया ना इसका, ऐसे देख के। तो आपसे क्या है? 4 1 3 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो अपन ने ऊपर मिलान कर लिया, उसको देख लेना आप, उसके अंतर्गत लिंगानुपात दिया गया है। चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1970-71 में, 1972-73 में, 1978-79 में, या 1980 व 81 में प्रारंभ किया गया था? जो परिवर्तित क्षेत्र विकास जो उपागम कार्यक्रम था वो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि यह कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 78-79 के अंतर्गत, 1978-79 के अंतर्गत कि आपका क्या किया गया था? इसे चालू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। आपको कोपेन का जो जलवायु का है वो तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, जैसे कि आपके राजस्थान का कुछ इस प्रकार का आपका क्या होता है, ये नक्शा देखने को एकदम अच्छे से तो ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आप मोटा मोटा समझ सकते हो। अपन बात करें यहाँ पे क्या आता है आपके इस एरिया के अंतर्गत BWH, फिर ये बीच वाला आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा BSH। इसके अलावा अपन जो यहाँ से थोड़ा सा कट करके ऊपर तक आएगा, इसके अंतर्गत क्या आएगा CWG। और जो नीचे वाला क्षेत्र है जो आपके हाड़ौती वाला है, इसके अंतर्गत क्या आता है AW। तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या है। तो अब मिलान करते हैं इसके अंतर्गत कि आपके कौन कौन से ज़िले किस में आते हैं। चलिए बात करते हैं AW के अंतर्गत। AW के अंतर्गत क्या आता है आपका, बांसवाड़ा आता है, गंगानगर आता है, धौलपुर आता है या सीकर आता है। तो मैंने क्या बताया, AW नीचे नीचे था, तो नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र कहाँ पे आएगा, AW में। हाड़ौती वाला क्षेत्र भी कहाँ आएगा, AW में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ए का ए मिलान कर दिया, बिल्कुल सही है, AW के अंतर्गत आता है। फिर मैंने बताया था कि आपको BSHW के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो आपका कौन सा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लगता हुआ क्षेत्र आएगा, मतलब कि अरावली वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं, BSHW के अंतर्गत आपके जैसे सिक्कर वाला एरिया हो गया, पाली वगैरह हो गया, नागौर वगैरह हो गया, है ना। ये क्षेत्र आपके क्या हो गए, इससे छूते हुए आते हैं ना, सिक्कर चुरूर वगैरह, ये सब आपके BSHW के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करें कि BWHW, तो ये मैंने सबसे बताया कि ये शुष्क एरिया था, ऊपरी ऊपर आ रहा था। तो यह आपके जैसलमेर वाला, गंगानगर, अनूपगढ़, है ना, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, BWHW के अंतर्गत। तो आप गंगानगर वगैरह आ गया। और CWG के अंतर्गत कौन सा आएगा आपका, धौलपुर वाला एरिया आ जाएगा। क्योंकि मैंने अगर आपको करके दिखाया था ड्रॉ, तो ये इस वाला एरिया किस में आ रहा था, धौलपुर वगैरह, जो धौलपुर हो गया, जयपुर हो गया, है ना, और ये अलवर वगैरह हो गया, है ना, टोंक हो गया, डीग हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, ये किसके अंतर्गत आ रहे थे, ये आपके CWG के अंतर्गत आ रहे थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसका मिलान कर लेते हैं। पहले में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, 1 4 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा पशु शुभांकर और जिला सुमेलित नहीं है। तो कौन से का शुभांकर आपके सुमेलित नहीं है जिले से, जो चित्तल हिरण है वो क्या जयपुर का है। बात करें काला तितर है वो झुंझुनू का है। कबर बिज्जू है वो बांसवाड़ा का है। अपन बात करें कि डेमोइसेल क्रेन है वो जोधपुर का है। तो इसके अंतर्गत जो सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपका कब्बर बिज्जू है ये शुभांकर कहाँ का नहीं है, जोधपुर का नहीं है, सॉरी कब्बर बिज्जू है वो बांसवाड़ा का नहीं है। कब्बर बिज्जू कहाँ का फिर आपको, तो अपन बात करें कि यह है उदयपुर का। कहाँ का है, उदयपुर का। आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें चित्तल हिरण है, जो चित्तल हिरण है वो जयपुर का है। काला तीतर झुंझुनू का है। जो डेमोइसेल क्रेन है वो आपका जोधपुर का हो जाता है। और अगर चित्तल हिरण ना आए तो चित्तल भी आ जाए ना, तो ध्यान रखना जयपुर का चित्तल भी कई बार दे दिया जाता है। और अगर बात करें खरमोर है वो आपका अजमेर का हो जाता है। मगर है वो आपका बारा का हो जाता है। अगर शाहीन की बात की जाए, शाहीन सिक्कर का हो जाता है। अलवर की बात करें सांबर हो जाता है। बूंदी का बात करें सुरखाब है ना, सुरखाब है वो हो जाता है। सारस किसका था, भरतपुर का। सारस तो भरतपुर का, ये तो याद ही रखना है। हंस की बात करें तो टोक हो जाएगा। अगर मोर की बात करें तो वो भीलवाड़ा का हो जाएगा। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए इनको सुमेलित फिर से आपको यही क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन आपको सुमेलित करना है। और इन धातुओं से रिगार्डिंग काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन तो आना ही आना चाहिए। बात करें पायराइट्स, पायराइट्स की खान कहाँ है ना। और रॉक फॉस्फेट की कहाँ है, गार्नेट तांबड़ा की कहाँ है, एमरोल्ड पन्ना की कहाँ पर है। तो अपन बात करें पहले तो जो अपने को जो सरल सरल लगे उनको पहले छांटना है। जैसे कि अपन बात करें कि रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट आपके जो जैसलमेर बिरमानिया है वहाँ पे मिलती है। तो बी का तो बी हो गया, बिल्कुल सही बात है। गार्नेट की बात की जाए या तांबड़ा की बात की जाए, तो गार्नेट या तांबड़ा है वो आपके टोंक में मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटानगर कहा जाता था टोंक को, आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब सर आपको बता तो दिया टोंक है, लेकिन टोंक का कौन सा जगह है, तो वो जगह की बात करेंगे राजमहल। जो गार्नेट तांबड़ा है वो टोंक का है, राजमहल का है ना। तो सी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। पायराइट की बात करेंगे, पायराइट सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ये सिक्कर में निकलते हैं। पायराइट्स कहाँ है, सिक्कर के अंतर्गत निकलता है। अगर बात करें कि कहाँ पर है इसकी खान, तो सालादीपुर। सालादीपुर कहाँ पर है, सालादीपुर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा। अब लास्ट क्या बचा आपका, आपका क्या बता, एमरोल्ड, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, पन्ना। तो ये कहाँ का है आपका, काला गुमान।
कालागुमान कहाँ पर है सर? राजसमंद के अंतर्गत। कालागुमान कहाँ पर है? राजसमंद के अंतर्गत है। तो अब इसकी बात करें कि कौन कौन से ऑप्शन हो रहे हैं। पहले के अंतर्गत क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, 3 2, फिर 4 1, 3 2 3 2 4 1। अब मिला लेते हैं, तो आपके 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? काफ़ी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है या गुजरेगा? तो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो बीकानेर से, नागौर से, जोधपुर से, अलवर, भरतपुर, जयपुर से, जयपुर तो कोटा से, कोटा, बारां, झालावाड़ से गुजरेगा। तो अपन बात करें जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो आपके बीकानेर, नागौर और जोधपुर में विस्तृत है। कहाँ पर? आपका बीकानेर, नागौर और जोधपुर के अंतर्गत विस्तृत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी बार ये इस कलाकृति तो पूछी जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता चल रहा होगा, क्वेश्चन देख रहे होंगे तो भी कि हाँ कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए गए हैं। साथ ही इनकी अपन डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% सोल्व हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति जिले में सम्मिलित नहीं है? तो क्या आपका गिरवा है वो आपके उदयपुर में है, भाकर आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, जो बाघ बोल्डर है वो जोधपुर में है, बृहद सीमा भ्रंश ये आपका बूंदी और सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। तो आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आपको पहले ऐसे ही मार्क कर लेना है कि सुमेलित नहीं है, ताकि आपको याद रहे कि सुमेलित है या नहीं है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि गिरुआ है, गिरुआ कहाँ पे होता है? आपका उदयपुर में। बिल्कुल सही बात है, कहाँ पे? उदयपुर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। बात करें भाकर की, अरे हाँ, भाकर कहाँ पे होता है? जो सिरोही के कटे फटे पहाड़ों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, ये तो सिरोही में है। जो कटे फटे क्या पाए जाते हैं? पहाड़ पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। भाकर का काफ़ी बार पूछा गया है, विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि सिरोही के अंतर्गत पाए जाते हैं जो भाकर के, यानी कि सिरोही के अंदर जो कटे फटे पहाड़ होते हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, है ना। चलिए बात करें कि आपके बाप बोल्ड की, वो जोधपुर में ही है। बाप गांव भी नाम सुना होगा आपने ना, तो वो तो वैसे ही याद रह जाता। और जो वृहद सीमा भ्रंश है ये आपका बूंदी और सवाई माधोपुर के मध्य का एरिया होता है। चलिए आई होप आप सब लोगों को समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस यानी ISC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या कोटा में? तो ये लगभग 2022 के लगभग पूछा गया था ये क्वेश्चन, मेरे को जहाँ तक याद है ना, 2022 के अंतर्गत आपके कोई एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंतर्गत हुआ था। तो इसका मोटा मोटा ध्यान रख लेना, बाकी ये पूछने के चांसेस कम है इसके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अब बात करें कौन सा कथन असत्य है। वापस वही क्वेश्चन है आपका कि असत्य कथन का चयन करना है। बात करें राजस्थान के बजट 22-23 में, अब 22-23 के बजट से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी इफेक्ट्स है इसके अंदर, काफ़ी फैक्ट्स है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट या मायने रखते हैं। बाकी इस बजट से आने वाला कुछ ही नहीं है, क्योंकि 23-24 वाला बजट है, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करें कि अगर अपन 22-23 का, कि राजस्थान के बजट 22-23 में इंदिरा गांधी शहर गारंटी योजना की घोषणा की गई थी, क्या यह बात सही है? अगर इसके अलावा अपन बात करें कि इसमें प्रतिवर्ष शहर में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, ये बात सही है। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अपन बात करें विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत एवं परिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25.75 होगा। तो इसके अंतर्गत जो असत्य कथन की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है? असत्य कथन हो जाता है। अपन बात करें कि कैसे, इसके अंतर्गत पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना 2022 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। लेकिन अब वो क्या है कि आपकी जैसे सरकार चेंज हो गई तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन ना उठाए, लेकिन आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो 2022 के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी। इसके तहत ही आपके 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जैसे नरेगा में दिया जाता है ना, उसी प्रकार से आपके शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत भी नागरिकों को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जा रहा था, इसी के द्वारा। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के द्वारा। बात करें सालाना, इसमें 800 करोड़ का इस योजना के लिए दिए गए थे। बिल्कुल, ये अपन ने पहले बात कर ली। बात करें यह कार्य जो सामान्य प्रकृति के होंगे ना, उसके अंतर्गत जो लागत आएगी, जो परिश्रम की लागत आएगी, उसका अनुपात रखा गया था
वो 25:75 रखा गया था। और जो अगर विशेष कार्य होंगे ना, उसके अंतर्गत 75:25 रखा गया था, है ना। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत जो आपके क्या पूछा था, आपके प्रकृति कार्यों हेतु सामग्री लागत परिश्रमिक भुगतान, है ना। जो सामग्री की लागत होगी और परिश्रम का अनुपात था वो कितना था आपके 25:75 पूछा गया था। लेकिन विशेष लागत की प्रकृति की बात पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 75:25 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुपात दिया गया है ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सतत विकास लक्ष्य सूचना 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो वो कोटा ने किया था, चूरू ने किया था, झुंझुनू ने किया था या सीकर ने किया था। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किसने किया था, आपके कोटा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसके कारण इसके क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो सतत विकास लक्ष्य सूचना थी 2021 में कोटा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्लाराज मिश्रा के द्वारा कहाँ किया गया था, है ना। तो संविधान पार्क कहाँ किया गया था, तो अभी ये तो पूछा जाए नहीं पूछा जाए कि 2022 में कहाँ पे किया गया था ये, लेकिन आपको ये ध्यान रखने हैं जो आपके ये ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या उम्मेद पैलेस जोधपुर में है, राजभवन जयपुर में है, सिटी पैलेस उदयपुर में है, ब्रज विलास पैलेस कोटा में है। तो ये आपको चार चीज़ें फैक्ट्स तो पता चली गई। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्लाराज मिश्रा के द्वारा कहाँ किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था, आपके राजभवन जयपुर के अंतर्गत किया गया था। में किया गया था, ज़्यादातर काम जयपुर में ही होते हैं, आपकी राजधानी है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान कौन सा था। तो व्यस्त रहने के अंतर्गत इसका कौन सा आपका स्थान था, तो वो 15वां स्थान था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसने प्रदान किया था। तो विजय वर्मा ने किया था, आलोक त्रिपाठी ने किया था, मुरलिया शर्मा ने किया था या दीपिका साय ने किया था। तो आपको बताना है इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो किसने किया था, आपके विजय वर्मा ने किया था। किसने, विजय वर्मा ने आपके क्या किया था, जो आपके डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट जो लोक पुरस्कार है फरवरी 2022 के अंतर्गत प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके तो ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि आपके हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीश भारती एंड दोत पुस्तक के लेखक कौन थे। जो हार्ट बीट ऑफ राजस्थान है जिसे कि अपन रहीश भारती एंड दोत इसके लेखक थे वो थे मार्टिन ले कोच। कौन थे आपके, मार्टिन ले कोच। तो मार्टिन ले कोच थे, वो इसके क्या थे, लेखक थे हार्ट बीट ऑफ राजस्थान। चलिए आई होप आप लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।